इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बाबर ने इतने मंदिर तोड़े और फिर राजपूतों से उनका अभिमान छीन लिया, और आखिर कौन था वो जिसने राणा सांगा के खेमे में ऐसा विश्वासघात किया कि जीती हुई बाजी उनके हाथों से फिसल गई। लिमिटेशंस के कारण हम राणा सांगा को एक आंख और एक हाथ के बिना नहीं दिखा सके, लेकिन उनके पराक्रम को पूरे सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। राणा सांगा जो बाबर के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड अफगान सरदारों के सपोर्ट की वजह से काफी इंपॉर्टेंट बन गया। लोधी वंश के गिरने के बाद अफगान सरदारों को डर था कि उनकी पावर हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो सब राणा सांगा की साइड आ गए। बाबर का प्लान अलग ही लेवल का था। वो इंडिया में परमानेंट एम्पायर सेटअप करने का इरादा लेकर आया था। बस इसी बात ने अफगानों को एकजुट कर दिया और वो बाबर के खिलाफ खड़े हो गए। ईस्टर्न अफगानों ने बाबर को सपोर्ट किया, जबकि वेस्टर्न अफगान यूनियन ने राणा सांगा से रिक्वेस्ट की कि बाबर के तुर्कों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने में हेल्प करे। बाबर पहले से ही राणा सांगा की शक्ति और बहादुरी से वाकिफ था, इसलिए उसने पश्चिमी अफगानों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। 11 फरवरी 1527 को बाबर आगरा से राणा सांगा के खिलाफ रवाना हुआ और फतेहपुर सीकरी पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत की। उधर राणा सांगा अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ से निकले। उनके साथ महमूद लोदी भी था, स्विंगाल, जो अपने भाई इब्राहिम लोदी का खोया हुआ साम्राज्य दोबारा पाना चाहता था। जब बाबर को यह पता चला कि राणा सांगा रणथंभौर पहुंच गए हैं, तो वह काफी चिंतित हो गया। बाबर ने शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करते हुए राणा सांगा के सामंत राजा सिलहद्दी तोमर से समझौता करना चाहा, मगर राणा सांगा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बीच राणा सांगा ने कंदर का किला भी जीत लिया, जबकि हसन खान बार बार बाबर से मदद की गुहार लगाता रहा। दूसरी ओर मेवात के हसन खान ने भी बाबर का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया और अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ राणा सांगा का साथ दिया। फिर राणा सांगा ने बयाना पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां के गवर्नर मेहदी ख्वाजा अपनी बची खुची सेना के साथ बाबर के पास भागने को मजबूर हो गए। 21 फरवरी 1527 को राणा सांगा की सेना ने बाबर की अग्रिम टुकड़ी पर जोरदार हमला करके उसे बुरी तरह से तबाह कर दिया। इससे बाबर की फौज का मनोबल काफी गिर गया। बाबर ने जो अतिरिक्त सेनाएं भेजी थीं, उन्हें भी राजपूतों ने हरा दिया और बाबर की सेना पूरी तरह हतोत्साहित हो गई। राजपूतों की वीरता और साहस का कोई मुकाबला नहीं था। जब अब्दुल अजीज ने बाबर की अग्रिम सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी टुकड़ियों को 7-8 मील आगे बढ़ाया, तब राजपूतों ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में बाबर की सेना को भारी नुकसान हुआ। कई सैनिक मारे गए या कैद कर लिए गए। अब्दुल अजीज का झंडा तक छीन लिया गया। मोहिब अली जब मदद के लिए अपनी टुकड़ी लेकर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि बाबर की सेना में अफरातफरी मची हुई है। कई अधिकारी मारे जा चुके हैं और हालात संभालना नामुमकिन हो गया है। उनकी टुकड़ी ने स्थिति सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रही। मोहिब अली खुद घोड़े से गिर पड़े। राजपूतों ने बाबर की फौज को करीब 2 मील तक खदेड़ दिया, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया। इसी समय हसन खान मेवाती और राणा सांगा के गठबंधन को कमजोर करने के इरादे से बाबर ने मेवाड़ पर हमला करने का हुक्म दिया। वहां की जमीन उजाड़ने, लूटपाट करने और लोगों को बंदी बनाने की योजना बनाई गई, पर यह स्ट्रैटेजी भी कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा सकी। राजपूतों की लगातार हो रही जीत बाबर की फौज के मनोबल को तोड़ती चली गई। इस हालात से निपटने के लिए बाबर ने दोबारा शांति वार्ता का सहारा लिया और इस दौरान अपने शिविर को मजबूत करने लगा। उसने तोपखानों के लिए खाइयां खुदवाईं, तोपों को जंजीरों से बांध दिया, खुले इलाकों को डिफेंसिव स्पीक से घेर दिया। काबुल से 500 वॉलंटियर्स और मोहम्मद शरीफ नाम के एक ज्योतिषी बाबर के पास पहुंचे, लेकिन ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की कि सेना की हार तय है। इस भविष्यवाणी ने बाबर की फौज का हौसला और गिरा दिया। बाबर ने फिर से शांति प्रस्ताव भेजा। राणा सांगा के सलाहकारों ने सिलहद्दी तोमर पर भरोसा नहीं किया और बाबर का प्रस्ताव अस्वीकार करने की सलाह दी। इससे शांति वार्ता खत्म हो गई। इसी फैसले ने राणा सांगा की सेना में विश्वासघात के बीज बो दिए। सिलहद्दी तोमर ने इस अस्वीकृति को निजी अपमान की तरह लिया और मन ही मन राणा सांगा के विजयी अभियान में अड़ंगा लगाने का फैसला कर लिया। राणा सांगा ने बाबर के किलेबंद शिविर पर हमला करने में देरी कर दी, जिसके पीछे एक वजह शांति वार्ता भी थी। यह देरी उनके लिए भारी रणनीतिक भूल साबित हुई। राणा सांगा को लगा कि समय बीतने के साथ बाबर और कमजोर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी ही सेना में मौजूद विविध हितों, धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया।
उनकी फौज अलग अलग सरदारों का मिश्रण थी, जिनकी वफादारियां और प्राथमिकताएं अपने अपने तरीके से बदल सकती थीं। ऐसे गठबंधन में मजबूत एकता बनाए रखने के लिए तेजी से फैसले लेने और साहसिक कदम उठाने की जरूरत थी, न कि लंबे समय तक इंतजार और सतर्कता दिखाने की। लेकिन राणा सांगा की यही हिचकिचाहट बाबर के लिए फायदे का सौदा बन गई। उसने इस समय का इस्तेमाल अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, अपनी व्यवस्था को और संगठित करने और दुश्मन के सामने मजबूत मोर्चा तैयार करने में किया। दूसरी ओर देर होती चली गई और राणा सांगा की सेना के भीतर मतभेद बढ़ते गए, जिसका सीधा फायदा बाबर को मिला। 12 मार्च को बाबर ने एक नई स्ट्रैटेजी के तहत अपनी तोपों और सेना को आगे बढ़ाया। राजपूतों ने जैसे ही धावा बोला, बाबर खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के बीच जा पहुंचा, सबको प्रेरित किया और भरोसा दिलाया कि वे युद्ध के लिए तैयार हैं। बाबर ने बीच में एक मजबूत रिजर्व फोर्स भी तैनात कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों ओर की मदद की जा सके। पूरे मोर्चे को इस ढंग से व्यवस्थित किया गया था कि बाबर के इशारे पर राजपूतों को चारों तरफ से घेरा जा सके। राणा सांगा की सेना भी बेहद शक्तिशाली थी, जिसमें अलग अलग राजपूत सरदार और अफगान योद्धा शामिल थे। यह विशाल और विविध सेना अपनी ताकत के लिए मशहूर थी। 12 मार्च की सुबह निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने बाबर के दाहिने मोर्चे और केंद्र पर भीषण धावा बोला, जिससे उसके मोर्चों में हलचल मच गई। बाबर ने तुरंत अपनी आरक्षित सेना को आगे कर मोर्चा संभाला। दूसरी ओर तोपें राजपूतों पर भारी पड़ रही थीं, लेकिन राजपूतों ने निरंतर लड़ते हुए दबाव बनाए रखा। बाबर के बाएं मोर्चे पर भी हालात गंभीर हो गए और उसकी सेना पर काफी दबाव आ गया। इसी निर्णायक वक्त पर सिलहद्दी तोमर, जो राणा सांगा की सेना का अग्रिम मोर्चा संभाले हुए था, अपने 35,000 घुड़सवारों के साथ अचानक बाबर के पक्ष में चला गया। यह राजपूतों के लिए भारी आघात था। हालांकि इस विश्वासघात से भी संघर्ष का रुख तुरंत नहीं बदला, लेकिन तभी एक बेकाबू तीर राणा सांगा के माथे पर लगा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह बेहोश हो गए। उनके कमांडरों ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से हटाकर मेवाड़ भेज दिया। सिलहद्दी तोमर के विश्वासघात और राणा सांगा की अनुपस्थिति ने राजपूतों के मनोबल को गहरी चोट पहुंचाई। नेतृत्व विहीन सेना और बाबर के संगठित तोपखाने ने युद्ध का पासा पलट दिया। इस तरह राजपूतों की अपार वीरता के बावजूद बाबर ने निर्णायक बढ़त हासिल की और इतिहास की धारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की ओर मुड़ गई। धीरे धीरे बाबर की सेना ने राजपूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब राणा सांगा युद्ध से हटे तो राणा अज्झाजी को सर्वसम्मति से सेना का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने राज चिन्ह ग्रहण कर जोश के साथ लड़ाई जारी रखी, परंतु राणा सांगा के हटने की खबर से राजपूत सेना का मनोबल टूट गया, गठबंधन में फूट पड़ी और कई हिस्से पीछे हटने लगे। खानवा की जंग में फतेह हासिल करने के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी घोषित किया और कई हिंदू और बाकी धर्मों को नष्ट कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ इस्लाम फॉलो हो। राजपूतों की हार सिर्फ एक फौजी शिकस्त नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई ने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बाबर जानता था कि राणा सांगा जैसा योद्धा फिर से टकरा गया तो उसकी फौज के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। ऊपर से गर्मियों का मौसम भी करीब था, जो फौजी अभियानों के लिए बहुत मुश्किल माना जाता था। इन सब बातों को देखते हुए बाबर ने राणा सांगा पर दोबारा हमला करने की योजना टाल दी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।